हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 26 मई से लेकर के 31 मई ये एक हफ्ते का जो पूरा भी कंटेंट है करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। इसको फुली डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे इसको अच्छे से, क्योंकि डेली वाला वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ फुल वीडियो, ठीक है, उसका शॉर्ट वीडियो ही आता है, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि जनवरी जो महीना है आपका मई का, वहाँ से लेकर के मई 2025 तक का एक वीडियो बनाऊं 2-3 घंटे का, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप लोग के आ जाएं, क्योंकि ढेर सारे एग्जाम आने वाले हैं। तो आप लोग बताइए ये वाला हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा, ताकि मैं इसे बना सकूं। ठीक है, बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को पूरा देखें, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ विलय की घोषणा की है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो नवी मुंबई में स्थित है। इसके बारे में और जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कोंकण रेलवे का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1990 में। कब हुआ था? 1990 में। हेडक्वार्टर जो कि हमारा क्वेश्चन है कहाँ पर है? नवी मुंबई में है। कहाँ पर हो जाएगा? नवी मुंबई हो जाएगा ये। और कोंकण जो रेलवे है ये कुल 4 राज्यों में भारत के फैला हुआ है। एक तो गोवा हो गया आपका, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया और केरल हो गया। ये 4 राज्यों में कुल फैला हुआ है। कोंकण की बात करें तो ये जो इंडिया मैप होता है यहाँ पे कहीं गोवा आएगा आपका। तो यहाँ जो कोस्टल लाइन है, तट रेखा है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोंकण। इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टि बाधित महिला कौन बन गई हैं? तो ये बनी है छोजिन अंगमो। क्या नाम हो जाएगा इनका? छोजिन अंगमो इनका नाम हो जाएगा। कहाँ की रहने वाली हैं? हिमाचल प्रदेश की। 29 वर्षीय हैं। ठीक है, उम्र कितनी है? 29 वर्ष है। इन्होंने ये कारनामा किया है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यहाँ पर। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि CISF की बात करेंगे। इसकी पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, उनका क्या नाम था? गीता समोता। क्या नाम था? गीता समोता। इसको भी ध्यान रखें। अब हम लोग कुछ और फैक्ट जानते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो सबसे पहली बात, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है आपका माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं? तो सागर माथा। किस नाम से जानते हैं नेपाल में? सागर माथा नाम से इसको नेपाल में जाना जाता है। वहीं पर अगर तिब्बत की बात करें तो वहाँ पर चोमो लुंगमा नाम से। किस नाम से? चोमो लुंगमा नाम से इसको तिब्बत में जाना जाता है। इसकी हाइट वर्तमान में कितनी है? तो 8848.86 किलोमीटर, सॉरी इतना मीटर, यानी लगभग 8.8 किलोमीटर के इसकी हाइट हो जाएगी। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों कैटेगरी में देखा जाए, सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो मेल में चढ़े थे। क्या नाम था इनका? सर एडमंड हिलेरी। क्या नाम हो जाएगा इनका? सर एडमंड हिलेरी। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? तो न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड से। कब इन्होंने ये कारनामा किया था? तो 1953 में। इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। पहली महिला की बात करेंगे, कौन चढ़ी थी? जुंको तोबई। क्या नाम हो जाएगा उनका? जुंको ताबेई। ये कहाँ की रहने वाली थी? तो जापान की। कहाँ की? जापान की थी। और 1975 में इन्होंने ये करके दिखाया। पहली भारतीय कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी? तो बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ये पहली चढ़ी थी। कब? तो 1984 में। अच्छा, दुनिया की पहली विकलांग यानी हैंडीकैप महिला जो चढ़ी इस पे, वो कौन थी? तो भारत की ही थी, अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा। इसको ध्यान रखें। कब? तो 2013 में। तो ये कुछ और फैक्ट हो गए किससे? माउंट एवरेस्ट पे। माउंट एवरेस्ट जो है आप लोग का है तिब्बत और नेपाल वाले बॉर्डर पे ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंग्लैंड के जो रूट ने कितने मैचों में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कितने मैच में बनाए? तो 153 मैच में। बात किसकी हो रही है? जो रूट की। जो रूट की बात करेंगे। कहाँ के प्लेयर हैं, किस देश के ये? तो इंग्लैंड के प्लेयर हैं। इन्होंने सबसे तेज 13,000 रन किसमें बनाए? टेस्ट क्रिकेट में। कहाँ पर? टेस्ट में बनाए 13,000 रन। कितने पारियों में? पारी की बात करें तो कितने खेले? 153। अच्छा, इसके पहले अगर पूछ ले कि रिकॉर्ड किसके नाम था, तो साउथ अफ्रीका के जैक कालिस। साउथ अफ्रीका के जैक कालिस का नाम यह रिकॉर्ड था। उन्होंने 159 मैच पारियां, मतलब मैच खेले थे, पारियां खेले थे 13,000 रन पूरा करने के लिए। अच्छा, अभी हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, इसको ध्यान रखें। और अभी हाल ही में
टी20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो वो भी विराट कोहली बने थे, इसको ध्यान रखें। इसके पहले भी रोहित शर्मा, विराट कोहली टी20 से संन्यास ले चुके हैं, ठीक है। अब सिर्फ वो आईपीएल खेलेंगे और ओडीआई जो मैच होता है उसको खेलेंगे, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 153, जो रूट ने मारा फोटो में दिख रहे हैं, इंग्लैंड के ये खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गोवा में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में किन 2 भवनों का उद्घाटन किया गया है? तो किन 2 भवन का उद्घाटन किया गया है? एक तो आपका हो जाएगा सागर भवन, एक क्या हो जाएगा? सागर भवन, एक हो जाएगा आपका सागर भवन, और दूसरा हो जाएगा ध्रुवीय भवन। क्या हो जाएगा? ध्रुवीय भवन हो जाएगा। सागर भवन की अगर हम लोग बात करें, इसका यूज क्या होगा? तो महासागर के बारे में रिसर्च होगा यहाँ पर। किसके बारे में? महासागर के बारे में यहाँ पर रिसर्च किया जाएगा। और दूसरा जो है ध्रुवीय भवन में जो ध्रुवीय क्षेत्र है, क्या हो जाएगा? ध्रुवीय जो क्षेत्र है उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। उद्घाटन किसने किया है इसका? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी शुरुआत की है, जो कि पृथ्वी मंत्री हैं वर्तमान में, ठीक है। अच्छा, इसके पहले भारत के अनुसंधान कहाँ कहाँ है वो भी देख लेते हैं। अंटार्कटिका पे, कहाँ पे? अंटार्कटिका पे। अंटार्कटिका पे जो भारत के कितने अनुसंधान हैं? तो पहला जो यहाँ पे था उसका क्या नाम है? तो उसका नाम हो जाएगा पहला दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है उसका? दक्षिण गंगोत्री, ये जो पहला है उसका नाम है। दूसरा जो है अंटार्कटिका पे, इस अनुसंधान का नाम क्या हो जाएगा? भारती। क्या नाम हो जाएगा? भारती। तीसरा जो है यहाँ पर उसका क्या नाम हो जाएगा? तो मैत्री। क्या नाम हो जाएगा? मैत्री। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण गंगोत्री हो चुका है बंद, भारती और मैत्री अभी चालू हैं, इसको ध्यान रखें आप लोग। अच्छा, आर्कटिक पे, आर्कटिक की बात करें, यहाँ पर जो अनुसंधान है भारत का उसका क्या नाम है? हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री नाम है उसका। और हिमालय पर जो है, हिमालय पर जो है उसका क्या नाम है? हिमांश। क्या नाम हो जाएगा? हिमांश हो जाएगा। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टडी पॉइंट से अगर देखेंगे आप लोग, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अच्छा, बात आई है किसकी? गोवा की। तो गोवा के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात, तो गोवा कब आज़ाद हुआ? तो भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया था। ऑपरेशन विजय चलाया था। गोवा को किससे? पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से आज़ाद कराने के लिए 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था गोवा को मिलाने के लिए। अच्छा, गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1987 में। कब मिला? 1987 में, ध्यान रखें इसको, ठीक है। और गोवा में सिर्फ 2 ही जिले हैं। कितने जिले हैं यहाँ पर? गोवा में 2 जिले हैं, ठीक है। विधानसभा की बात करेंगे तो यहाँ पे 40 सीटें हैं यहाँ पर। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत है, ठीक है। पणजी जो यहाँ पे इसकी कैपिटल है, क्या हो जाएगा? पणजी या पानाजी। किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है, इसको आपको ध्यान रखना है। मोपा एयरपोर्ट जो है आपको यहीं मिलेगा, जिसका नाम अब बदल दिया गया है, मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो ये कुछ बातें आप लोग गोवा से ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक तो सागर भवन है, दूसरा ध्रुवीय भवन है। ये दोनों ही आंसर इसके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा किरू जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर स्थित है? तो किस परियोजना की बात हो रही है? किरू की। ये कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के जो किश्तवाड़ जिला है, किश्तवाड़ जिला है, यहाँ पर चेनाब नदी पर, किस पर? चेनाब नदी पर यह परियोजना जो है किरू जल विद्युत परियोजना स्थित है। ये क्यों चर्चे में रहा है? तो जब ये बना था तो इसको बनाने में जो लागत लगा था वो कितना लगा था? वो लगा था 22,000 करोड़ लगभग इसमें लागत आया था बनाते समय। उस समय जो इसके वो थे राज्यपाल, वो थे सत्यपाल मलिक। कौन थे? सत्यपाल मलिक थे। अभी इसमें ये जो 22,000 करोड़ रुपए लगे थे, इसमें कुछ घोटाले का मामला सामने आया है, करप्शन का। उसी के आरोप में जो सत्यपाल मलिक हैं, सीबीआई ने, किसने? तो सीबीआई ने इसमें क्या किया है? आरोप पत्र दायर किया है इनके खिलाफ। आरोप लगाया है इन पे कि इनका भी इसमें हाथ है करप्शन में। आरोप दायर, ठीक है, आरोप पत्र दायर किया है इनके खिलाफ। आरोप पत्र दायर किया किसने? सीबीआई ने किया। इसलिए अभी तक ये मतलब ये किरू जल विद्युत परियोजना चर्चे में आ गई है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में यह स्थित है, इसको आपको ध्यान रखें। और सत्यपाल मलिक जी की जो है तबीयत खराब है, अभी ये अस्पताल में ये भर्ती हैं, एडमिट है इस समय।
काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है इनकी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमें तो जानना है ये परियोजना के बारे में, चर्चे में आई है तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। अच्छा, चेनाब नदी की बात आई है तो हम लोगों ने पानी भी रोका तभी पाकिस्तान के ऑपरेशन के दौरान, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन सी परियोजना इस पर चल रही है, तो एक तो आपका दुलहस्ती जो है वो भी चेनाब रिवर पर है, इसको ध्यान रखें। एक सलाल करके है, सलाल परियोजना ABC रिवर पर है। रैटल, ये भी आपको चेनाब पर ही मिलेगा। और एक है पकलडूम, क्या हो जाएगा, पकलडूम हो जाएगा, ये भी यहीं पर है। और कौन सा हो जाएगा, तो बगलिहार, बगलिहार। ये सारे कहाँ पर हैं, ये सब चेनाब नदी पर स्थित है। अच्छा, एक और बहुत पॉपुलर है यहाँ पर, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। ये अगर पूछे कहाँ पर है तो ये झेलम नदी पर स्थित है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इतनी कुछ बातें याद रखें। और कीरू जल विद्युत परियोजना जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला साइकेड गार्डन स्टार्ट किया है, तो इसको किया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के हल्द्वानी में ये शुरू है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या है ये, तो ये लिविंग फोसियल है। ये क्या है, लिविंग जीवाश्म जिसे हम लोग कहते हैं, फोसियल जीवाश्म क्या बोला जाता है इंग्लिश में, फोसियल बोला जाता है, वही है। तो इनके रहने वहने की व्यवस्था यहाँ पर है। कुल टोटल कितनी है, 31 प्रजातियाँ यहाँ पर हैं, इसको ध्यान रखना है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इसका साइकेड गार्डन कहाँ पर शुरू हुआ है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्वी भारत के 8 राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है, तो इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। जो नॉर्थ ईस्ट वाले 8 राज्य हैं, ठीक है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो उसके मतलब उनके राइजिंग के लिए ये सब किया जा रहा है यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा, ताकि इम्प्रूवमेंट वहाँ पे और डेवलपमेंट वगैरह हो पाए, ठीक है। इसमें थे 7 तो CM शामिल है थे इस बैठक में, और एक गवर्नर। ये मणिपुर के गवर्नर थे, कहाँ के, मणिपुर के। बाकी सारे स्टेट के CM आए थे। गवर्नर क्यों, क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री तो उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, इसलिए वहाँ पर गवर्नर रूल है, तो वहाँ के गवर्नर आए थे। 7 मुख्यमंत्री कौन कौन आए थे ये भी लिख लीजिए साथ में आप। तो 8 स्टेट के मुख्यमंत्री कौन है वो 7 के यहाँ पर, तो असम के हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल थे, सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग, त्रिपुरा के माणिक शाह, मिजोरम के लाल दुहोमा, मेघालय के कॉनराड संगमा और नागालैंड के नेफिरियो। एक यहाँ पे कोई छूट गया है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश के आपके कौन है, तो वो हो जाएंगे पेमा खांडू। कौन हो जाएंगे, पेमा खांडू हैं। तो ये सारे मुख्यमंत्री भी रिवाइज हो गया, इसको ध्यान रखें, हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितना कर दिया है, तो 1200 कर दिया गया है। 1500 से कितना हो गया अब, एक मतदान पे सेंटर पे 1200 लोग वहाँ पर हो सकते हैं। बात किसकी आई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, यानी चुनाव आयोग। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, चुनाव आयोग की बात करेंगे, इसके बारे में पूरा जानेंगे। पहली बात तो संविधान किस भाग में आता है, अगर पूछे किस भाग में आता है तो भाग 15 में। किस भाग में आता है ये, भाग 15 में आता है ये। अनुच्छेद की बात करेंगे, यानी किस आर्टिकल में आता है, अनुच्छेद की बात करें तो 324 से लेकर के 324 टू 329 इस आर्टिकल में ये इसका जिक्र है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था, फॉर्मेशन कब हुआ था इसका, तो 1950 को हुआ था। कब हुआ था, 1950, ठीक है, 25 जनवरी को। वर्तमान में इसके हेड अभी हाल ही में बने थे कौन, तो इसमें 3 मेंबर होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 मेंबर होते हैं। एक तो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो अभी हाल ही में बने थे, क्या नाम था इनका, ज्ञानेश कुमार। क्या नाम था इनका, ज्ञानेश कुमार। और इसमें 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, क्या होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। उसमें भी एक अभी नए बने थे, क्या नाम है उनका, विवेक जोशी। क्या नाम है, नए बने हैं विवेक जोशी। और पहले से एक थे, उनका क्या नाम हो जाएगा, सुखबीर सिंह संधू। क्या नाम हो जाएगा, सुखबीर सिंह संधू। ये पहले से ही थे, ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि जो भारत मतलब चुनाव आयोग बना था तो इसके पहले कौन थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे पहले, सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन थे। फर्स्ट अगर फीमेल पूछ ले, पहली महिला कौन थी, तो वो थी BS रामादानी। क्या नाम था उनका, BS रामादानी था। अच्छा, अभी हाल ही में कुछ चुनाव आयोग ने ऐप लॉन्च किए थे,
उसके बारे में मैं आप लोग को लिखवा देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव में कौन कौन से ऐप लॉन्च किए थे, या उसके बाद या उसके पहले? तो एक सक्षम था, गरुड़ ऐप, सी विजिल, इन कोर सॉफ्टवेयर, नो योर कैंडिडेट और सुविधा पोर्टल। तो ये सारे ऐप और पोर्टल उन्होंने लॉन्च किए थे। कुछ और क्वेश्चन, राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन एक किसको बनाया गया था? शीतल देवी को। किसको बनाया गया था? शीतल देवी को। और राष्ट्रीय आइकॉन किसको बनाया गया था? तो हीरो में तो राजकुमार राव को। किसको? राजकुमार राव को बनाया गया था, प्लस सचिन तेंदुलकर। किसको बनाया गया था? सचिन तेंदुलकर को। वहीं पर यूथ आइकॉन की बात करेंगे तो आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना ये भी एक्टर हैं, इनको बनाया गया था। तो ये कुछ बातें आप लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ध्यान रखें। हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए किस खिलाड़ी पर 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? शिवपाल सिंह पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सभी समय सभी लोगों के लिए माप थीम के साथ विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो ये 20 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रांस के कांस फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी ओर पुरस्कार ये किसको दिया गया है? तो इस बार ये किसको मिला है? तो जाफर पनाही को। किसको मिला है? जाफर पनाही को दिया गया है। ये ईरान के हैं। कहाँ के हैं? ईरान के हैं। इनको यह अवार्ड दिया गया है। इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। किस मूवी के लिए? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, इस मूवी के लिए इनको दिया गया है। बाकी इससे रिलेटेड और भी जितनी बातें हैं मैं उसको लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ताकि टाइम कम लगे। तो इस बार इसका होस्ट कौन है? फ्रांस ही रहता है इसका हमेशा होस्ट। एडिशन कितना हो जाएगा? 78। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और डायरेक्टर भी आप लोग देख लीजिए, एग्जाम में ये तो नहीं पूछेगा, हमें सिर्फ पाल्मे डी ओर अवार्ड ध्यान रखना है और एडिशन कौन था, कहाँ पर हुआ है। पर देख लीजिए बेस्ट एक्टर कौन रहे हैं? तो वाग्नेर मोरू रहे हैं द सीक्रेट एजेंट मूवी के लिए। एक्ट्रेस की बात करेंगे तो नाडिया अमिलेटी रही हैं द लिटिल सिस्टर मूवी के लिए। और डायरेक्टर की बात करेंगे तो क्लेबर मेंड्रोनका रहे हैं जो कि द सीक्रेट एजेंट मूवी के लिए। तो इसको ध्यान रखें, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जाफर पिनाही, जो कि ईरान के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया औपचारिक सदस्य देश ये कौन बन गया है? तो ये बन गया है अल्जीरिया। कौन बना है? अल्जीरिया इसका नया सदस्य देश बन गया है। ठीक है, औपचारिक रूप से घोषणा इसकी पहले ही हो चुकी थी, अब ये इसमें शामिल हो गया है और पूरी तरीके से। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का ही एक बैंक है जिसका नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फोर्ट लेजा घोषणा पत्र से इसकी स्थापना होती है। फोर्ट लेजा घोषणा पत्र जो था, घोषणा पत्र, उससे इसकी स्थापना होती है। तो इसको ध्यान रखें आप लोग। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? तो वो है चाइना के संघाई में। कहाँ पर है? चाइना के संघाई में है। और नया मेंबर तो अल्जीरिया इसका बन गया था। पिछले साल इसका मेंबर कौन बना था? तो वो था मिस्र। कौन था? मिस्र। इसको ध्यान रखें, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अल्जीरिया। अल्जीरिया की बात करेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का ये सबसे बड़ा कंट्री है, इसको भी ध्यान रखें। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले ब्रिक्स का भी नया मेंबर कौन बना था? ब्रिक्स का नया मेंबर कौन बना था? तो इंडोनेशिया। कौन बना था वो? इंडोनेशिया ब्रिक्स का नया मेंबर बना था। इसको भी आप ध्यान रखें। किस नंबर का? तो 10 नंबर का। एससीओ का नया मेंबर देश कौन बना था? तो बेलारूस। कौन बना था? बेलारूस बना था एससीओ का। ये भी 10th नंबर का ही था, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिना सुई लगाए खून की जांच के लिए अमृत स्वस्थ भारत एआई टूल कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो इसको लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। कहाँ पर लॉन्च हुआ? हैदराबाद का हॉस्पिटल जो है नीलोफर हॉस्पिटल में इसको लॉन्च किया गया है। ये 60 सेकंड में खून की टेस्टिंग करेगा, ठीक है, बिना सुई लगाए। हम आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। नेक्स्ट है कि हाल ही में 100 एटीपी सिंगल्स खिताब जीतने वाले दुनिया के तीसरे टेनिस खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो ये बने हैं नोवाक जोकोविक। कौन बने हैं? नोवाक जोकोविक बन चुके हैं। इसको ध्यान रखना है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? तो सर्बिया के रहने वाले हैं। अभी इनका 100वां ये एटीपी इन्होंने जीता है। क्या नाम था इस टूर्नामेंट का? तो जिनेवा ओपन इन्होंने जीता है, जो कि स्विट्जरलैंड का एक टूर्नामेंट था ये। इस बार जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसको कौन जीता था? 2025 वाला जैनिक सिनर ने। किसने जीता है? जैनिक सिनर ने।
फोटो में देख रहे हैं नोवाक जोकोविक, आंसर क्या हो जाएगा बी। अच्छा, इनके पहले यह उपलब्धि कौन कौन हासिल कर चुका है, तो राफेल नडाल और रोजर फेडरर हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर ऐतिहासिक दस्तावेज गुट्टाला अभिलेख खोजा गया है, तो ये आपका खोजा गया है कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में एक जगह है हावेरी नाम से, वहाँ पर खोजा गया है इसको। ये जो गुट्टाला अभिलेख खोजा गया है क्या है, तो अनावृष्टि यानी अकाल के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा जिसमें 6307 लोग मारे गए थे, उसके बारे में पहली बार ऐसा कुछ दस्तावेज जो कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से मारे गए लोग हैं वो सामने आता है। ठीक है, ये कब का है, तो 1539 का है। कब का है, 1539 का है। खोजा किसने है, तो आर सेजेश्वर ने। किसने खोजा है, आर सेजेश्वर ने इसको खोजा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी बोलते हैं उसके स्टडी को। और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जून को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखें। आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक ये कहाँ पर हुई है, तो ये बैठक हुई है नई दिल्ली में। ठीक है, इस बार का थीम क्या रहा है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थीम क्या रहा है, तो विकसित भारत एट 2047 के लिए विकसित राज्य क्या हो जाएगा थीम इस बार का, थीम क्या हो जाएगा, विकसित भारत एट 2047 के लिए विकसित राज्य, मतलब राज्य विकसित होंगे तो देश ऑटोमेटिक विकसित हो जाएगा। अच्छा, नीति आयोग की बात करेंगे हम लोग, नीति आयोग की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में कौन होंगे तब, नरेंद्र मोदी। अच्छा, इसके वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर सुमन के बेरी हैं, इसको ध्यान रखना है। सीईओ कौन है, तो बीबीआर सुब्रमण्यम है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल में वैश्विक पर्यटन के भविष्य को नया आकार देने के लिए सऊदी अरब ने कौन सा पहले स्टार्ट किया है, तो टूरिज्म नाम का है। ये टूरिस्ट को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। ठीक है, ताकि वैश्विक पर्यटन जो है उसमें भविष्य में उसको नया स्ट्रक्चर दिया जा सके। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है, तो बी नारायणन ने किया है। ये कौन है वर्तमान में, तो इसरो के हेड हैं बी नारायणन। गगनयान की बात करें हम लोग तो ये भारत का मिशन होगा जिसमें हम लोग इंसान को स्पेस में भेजेंगे। तो मानव वाला आपका ये, ठीक है, मिशन होने वाला है जिसमें मानव को भेजा जाएगा स्पेस में। लगभग 2028-29 तक हम लोग इसमें भेजने वाले हैं। तो गगनयान वर्ष घोषित किया है किसने, बी नारायणन ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने महाविस्तार AI ऐप और डिजिटल सेठीशाला ऐप को लॉन्च किया है, तो ये किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में एक साथ हम आगे बढ़ते हैं थीम के साथ राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है, तो 24 मई को ये मनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत में फैल रहे कोविड वायरस के 2 नए वेरिएंट का नाम क्या है, तो एक का नाम तो NB.1.8.1 हो जाएगा, दूसरा नाम हो जाएगा LF.7। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। इसके साथ एक वेरिएंट और भारत में जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है वो कौन सा है, तो JN.1। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखें आप। ये वेरिएंट कोविड-19 के आए हैं, इसको ध्यान रखें। ये दोनों जो हैं ये वाले, ये किसके हैं, तो ओमिक्रॉन जो आया था, ओमिक्रॉन, उसी के म्यूटेशन से ये बने हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में गुजरात में भारत के पहले 9000 हार्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का मतलब होता है रेलवे का जो वो होता है इंजन, उसे बोलते हैं, प्लांट दाहोद का उद्घाटन किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी ने। दाहोद में ये बन रहा है लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक वाला 9000 हार्स पावर का, ये भारत का पहला होने वाला है। दाहोद है कहाँ पर, तो गुजरात में है, इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर लगभग कितने इंजन बनाए जाएंगे कुल पर ईयर की बात करेंगे तो 120 इंजन यानी लोकोमोटिव पर ईयर यहाँ पर बनाया जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखें। कैपेसिटी उसकी कितनी होगी, 9000 हार्स पावर, इसको ध्यान रखें। अच्छा, कुछ और हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से डिब्बे कहाँ बनते हैं और लोकोमोटिव कहाँ बनते हैं। लोकोमोटिव प्लांट की बात करें, इंजन कहाँ पे बनते हैं ट्रेन के, तो एक तो चित्तरंजन जो कि वेस्ट बंगाल में वहाँ बनते हैं, दूसरा बनारस उत्तर प्रदेश
बनते हैं। ये डीजल का पहला होगा, डीजल से जो इंजन चलते हैं उस वाला होगा ये। एक मधेपुरा में बनता है जो कि बिहार में है, इसको फ्रांस और इंडियन रेलवे ने मिलकर बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिब्बे बनाए जाते हैं, इसको इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जाते हैं, इसको ध्यान रखें। और इसको भी ध्यान रखें कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। अगला है कि हाल ही में नीति आयोग के अनुसार भारत दुनिया के किस नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है? तो भारत बन गई है चौथे नंबर की। पीछे किसको किया भारत ने? तो जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S-400 बनाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है? तो प्रोजेक्ट कुशा। कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट कुशा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। आप लोगों ने देखा होगा S-400 जो मिसाइल सिस्टम था, ठीक है, डिफेंस सिस्टम मिसाइल वाला था, पाकिस्तान के जो युद्ध हुआ अभी उसमें इसका यूज किया गया। तो अब ये भारत में ही बनाया जाएगा। अच्छा, ये पहले कहाँ से आया था? तो रूस से हमने इसको खरीद रखा है। अब ये भारत में इंडोजिनसली बनाया जाएगा। कौन कौन मिलके बना रहा है इसको? तो एक तो आपका DRDO हो गया दूसरा, और दूसरा हो गया भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बेल। ये दोनों मिलके इसको बनाएंगे, इसको आपको ध्यान रख लेना है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था कि गोल्डन डोम ये भी मिसाइल रक्षा प्रणाली है, इसको कौन बना रहा है? तो USA। आंसर क्या हो जाएगा? कुशा। कुशा कह लें या कुश कह लें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव में हुए पहले खेलो इंडिया बीच गेम 2025 में पहला स्थान पर कौन रहा है? तो मणिपुर रहा। मैंने सारा कुछ लिख लिया यहाँ पे, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बार हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। एडिशन कौन था इस बार? पहले नंबर का था। होस्ट कौन रहा है? तो दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव। मैस्कॉट यानी शुभंकर क्या रहा है? तो पर्ल रहा है, मोती कह लें उसे, ठीक है। डॉल्फिन बेसिकली उसके नाम पर लिया गया है इसको। 6 खेल टोटल इसमें शामिल किए गए थे। पहले पर रहा मणिपुर 5 गोल्ड 6 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 14 मेडल। और सेकंड पर रहा महाराष्ट्र 5 गोल्ड 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 20 मेडल। इसको आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IIT गुवाहाटी ने मशरूम के कचरे से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की नई तकनीक विकसित की है। उसका नाम क्या है? उसका नाम रखा गया है भीमा। क्या नाम रखा गया है? भीमा रखा गया है। मशरूम और जो कचरा होता है प्लस प्राकृतिक एंजाइम जो लैकस होते हैं उससे इसको बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अब बनाया जा रहा है ना। इसमें क्या होगा, यह पानी के जो हानिकारक एंटीबायोटिक्स होते हैं उसको लगभग 90 से लेकर के 95% तक ये बहुत आसानी से ख़त्म कर देगा। और जो भी पॉइजनस चीज़ें होती हैं उसको भी ये बाहर कर देगा यहाँ पे। यह तकनीक बहुत सस्ती और टिकाऊ रहने वाली है, इसलिए इसका यूज मतलब सही से हो सकता है। और कहीं भी कर सकते हैं, सिटी में भी चाहे ग्रामीण एरिया में, दोनों जगहों पे अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। नाम है भीमा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कुश मैनी ने कहाँ पर हुए फार्मूला 2 रेस को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये कहाँ पे हुआ? मोनाको में हुआ। कहाँ पर हुआ है? मोनाको में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं में AI लिटरेसी और डिजिटल अवेयरनेस फैलाने के लिए कौन सा AI अभियान स्टार्ट किया है? तो उसका नाम है यशोदा। क्या नाम है? यशोदा नाम हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो महिलाओं में जो AI साइबर सिक्योरिटी है उसके बारे में जागरूकता फैलाना और डिजिटल सेफ्टी के बारे में सिखाना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में DRDO के प्रमुख समीर बी कामत का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। DRDO के हेड हैं इस समय समीर बी कामत। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 25 मई को। किसने डिसाइड किया था इसको? तो UNGA ने, यूनाइटेड नेशन और जनरल असेंबली ने 7 मई 2024 को डिसीजन लिया था कि ये मनाया जाएगा हर साल। कब? तो 25 मई को। इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ की संस्था शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने भारत का पहला जीन संपादित भेड़ विकसित किया है? तो ये जम्मू और कश्मीर का है। किस डॉक्टर ने इसको किया है? तो उनका क्या नाम हो जाएगा? डॉक्टर रियाज अहमद। क्या नाम है? डॉक्टर रियाज अहमद इनका नाम हो जाएगा। इन्होंने इसका लीड किया था, नेतृत्व किया था यहाँ पर इसको बनाने में। किसका क्लोन है ये? तो ये क्लोन किसका हो जाएगा? भेड़ का संपादित भेड़ विकसित यहाँ पर किया गया है, ठीक है, मॉडिफाइड जीन करके। अच्छा, जो पश्मीना बकरी का क्लोन अभी तैयार हुआ था भारत में, पश्मीना बकरी का जो क्लोन तैयार हुआ था वो भी मतलब इन्हीं डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर रियाज अहमद, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। इसको ध्यान रखें। गरिमा किसका नाम है? तो भारत में जो भैंस का क्लोन, भैंस का
क्लोन है उसका क्या नाम है, इसका नाम हो जाएगा गरिमा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और ये पश्मीना बकरी जो क्लोन बनाया गया उसका नाम क्या रखा गया था, तो नूरी। इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुर्तगाल के लिस्बन में हुए UEFA वुमेन चैंपियन लीग 2025 किसने जीत लिया है, तो इसको जीता है आर्सेनल ने। किसने जीता है, आर्सेनल ने जीता है। किसको हराया है, आंसर हो जाएगा सी, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को हरा दिया है। इसको ध्यान रखें। आर्सेनल ने ये दूसरी बार इस टाइटल को जीता है। होस्ट कौन था, तो पुर्तगाल का लिस्बन। नेक्स्ट है कि हाल ही में क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड कामो अलेबा के अध्ययन के लिए कौन सा देश अपना पहला क्षुद्र ग्रह मिशन तियानबेन 2 लॉन्च कर रहा है। नाम सही लग रहा है, कहाँ का है ये, चाइना का है। तियानबेन 2 लॉन्च कर रहा है वो। जो एस्टेरॉयड होते हैं इनकी स्टडी के लिए किया जा रहा है। ये जाएगा और उसके कुछ सैंपल यानी नमूने लेकर आएगा, फिर उस पर स्टडी किया जाएगा। अच्छा, एस्टेरॉयड कहाँ पर होता है, तो मार्स, मान लिया ये क्या हो गया मार्स, और ये आपका होगा जुपिटर, मार्स जुपिटर यानी MJ। इनके बीच में एक बेल्ट पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। इसको ध्यान रखें, ठीक है। MJ के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ पर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने दुनिया की उच्चतम रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भारत फोरकास्टिंग सिस्टम को बनाया है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो पुणे में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और यूरोपियन संघ के मध्य इंजीनियरिंग विज्ञान और डिज़ाइन के अंदर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस नेटवर्क की शुरुआत हुई है, तो किस नेटवर्क की, तो हेरिटेज। कौन से नेटवर्क की शुरुआत हुई है, हेरिटेज इसमें शुरुआत हुई है, ठीक है। इसमें शामिल हुआ है कौन कौन भारत की तरफ से, तो NIT कालीकट। कौन शामिल हुआ है, NIT कालीकट जो है ये भारत की तरफ से इसमें शामिल हुआ है। भारत और यूरोपियन संघ का ये कदम है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 3 जून को किन 2 शहरों के बीच चेरी कार्गो ट्रेन चलाया गया है, तो जम्मू कश्मीर और मुंबई के बीच में। आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये चेरी जो होता है उसके लिए ट्रेन चलाया गया है, यहाँ पर फोटो में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जर्मनी के सुहल में हुए ISSF शूटिंग जूनियर विश्व कप 2025 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है, तो भारत यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है। होस्ट कौन रहा, सुहल। रैंक भारत का पहला रैंक है भारत का, 3 गोल्ड 4 सिल्वर और 4 ब्रोंज। टोटल मेडल भारत कितने हो गए, तो 11। इसको ध्यान रखें। यहाँ पर सेकंड प्लेस पे कौन रहा है, तो रहा है चीन। चीन ने जीते 3 गोल्ड 0 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल। नेक्स्ट है कि हाल ही में गुजरात 100% रेल मार्ग को विद्युतीकरण करने वाला किस नंबर का राज्य बन गया है, तो 24वें नंबर का। नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑडी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर ये किसको बनाया गया है, तो नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है 25 मई को। और वहीं पर बोले अगर हम लोग नेशनल चिल्ड्रन डे ये कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को। और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे ये कब मनाया जाता है, तो 20 नवंबर को। इसको ध्यान रखें। और एक होता है वीर बाल दिवस ये कब मनाया जाता है, 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन 2025 के किस एडिशन का बैठक हुआ है, तो 46 नंबर का। बात किसकी आई है, तो आसियान की। पहली बात तो भारत इसका मेंबर नहीं है, भारत इसका मेंबर नहीं है, इसको ध्यान रखें। क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इस बार का थीम क्या रहा है, इसका क्या रहा है इस बार का थीम, तो समावेशित और स्थिरता इसका थीम रहा है, यानी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इसका थीम रहा है। इसको ध्यान रखें आप लोग। अगर इसके स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को होता है बैंकॉक डिक्लेरेशन से। हेडक्वार्टर जकार्ता में मिलेगा, इंडोनेशिया में। और मेंबर कंट्रियों की बात करें टोटल 11 हैं। लेटेस्ट जो ऐड हुआ इसमें कंट्री वो है तिमोर लेस्टे। फिर से बता रहा हूँ, भारत इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत किस राज्य को सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बस दिए जाएंगे, तो कर्नाटक के बेंगलोर को। किसको, कर्नाटक के बेंगलोर को दिया जाएंगे। कितना, तो 4500 4500 इलेक्ट्रिक बस जो है इसको दिए जाएंगे। क्यों इसको दिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, ठीक है, वहाँ पर इसको दिया जा रहा है ताकि लोग ऑटो वगैरह जो छोटे वाहन होते हैं
इनको छोड़ के एक बड़े वाहन का यूज करें सब लोग, फैसिलिटी मिलेगा उसमें। उससे क्या होगा, ट्रैफिक कम होगा। छोटे वाहन स्लो चलते हैं इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है वो। तो जैसे कि उसके शहर को मिलेगा तो बेंगलुरु हो गया आपका, हैदराबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब बिजी सिटियाँ हैं, इनको ये पहले दिया जाएगा। और उनमें भी सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसको दिया जाता है, कर्नाटक को 4500 बस। इसको ध्यान रखें आप लोग। अच्छा, भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी योजना चलाई गई थी, उसका नाम क्या है, फेम। क्या नाम है उसका, फेम नाम है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, बेंगलोर को ही बोलते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में गूगल ने किस नाम से एआई संचालित 3D वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो उसका नाम है गूगल बीम। ये 3D वीडियो कॉलिंग वाला सिस्टम है, लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा, नाम है गूगल बीम, ध्यान रखें। गूगल की बात करें, स्थापना होता है 1998 में, हेडक्वार्टर मिलेगा यूएसए के कैलिफोर्निया में, और सीईओ हैं भारतीय मूल के सुंदर पिचाई। पेरेंट कंपनी इसकी है अल्फ़ाबेट, मेन कंपनी है, ठीक है। फाउंडर कौन थे इसके, तो लैरी पेज और सर्गे ब्रेन इसके फाउंडर थे, इसको भी ध्यान रखिए। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले गूगल ने अपना सबसे बड़ा परिसर कहाँ पर खोला था, बेंगलुरु में। कहाँ पर खोला था, बेंगलुरु में। इसका नाम क्या था, यही पूछेगा आप लोगों से, तो अनंत नाम था, ठीक है। और अभी 7th जनरेशन एआई चिप, 7th जनरेशन एआई चिप भी लॉन्च किया था गूगल ने, उसका नाम क्या था, आयरनवुड। क्या नाम था, आयरनवुड नाम था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को भारत में अपना परिसर स्थापित करने के लिए किसने मंजूरी दे दिया है, तो यूजीसी ने मंजूरी दे दिया है। यह दूसरा विदेशी कंपनी होगा, दूसरा विदेशी कंपनी होगा जो कि भारत में अपना स्थापित कर रहा परिसर, यूके का, ठीक है। ये दूसरा होगा, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। पहला कौन है, अगर दूसरा ये लिवरपूल वाला हो जाएगा तो यूके का ही पहला कौन है, साउथहैम्पटन। कौन हो जाएगा, साउथहैम्पटन हो जाएगा यूके का ही, इसको आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों हो रहा है कि बाहर की यूनिवर्सिटियाँ मतलब भारत में आ रही हैं, तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हुआ है, उसमें ये बोला गया है कि बाहर की यूनिवर्सिटियाँ भारत में अब आ सकती हैं और अपना परिसर खोल सकती हैं, इसलिए अब ढेर सारी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पर आ रही हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि इलिनॉस यूनिवर्सिटी जो है, इलिनॉइस यूनिवर्सिटी यूएसए का, ये भी भारत में अपना परिसर खोलेगा, कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि फीबा महिला एशिया कप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो मियाओ लेजी को बनाया गया है। ये चीन की दिग्गज प्लेयर हैं, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को किसने जीत लिया है, तो लियांडो नोरिस ने जीता है, जो कि मैकलॉरेन के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी क्या हो जाएगा, एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, ये किस देश से मिला सबसे ज़्यादा भारत में, तो सिंगापुर से मिला है। अभी एफडीआई का जो आंकड़ा है सामने आया है, एफडीआई वाला, किस लिए, 2024 और 25 फाइनेंशियल ईयर के लिए टोटल कितना मिला भारत को, 81.04 बिलियन डॉलर, इतने का एफडीआई भारत को मिला है, ठीक है। एफडीआई का मतलब जो पैसा बाहर से, मतलब किसी और देश से भारत में आता है और भारत में ही रह जाता है, उसे हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें से भी 81.04 जो है बिलियन डॉलर, इसमें से भी अगर पूछे तो 30% कहाँ से आया, सिर्फ, तो सिंगापुर से। कहाँ से आया, सिंगापुर से आया, इसको आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिंगापुर हो जाएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में आया है ये पूछे तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि हाल ही में ईटानगर, दिसपुर और अगरतला के बाद रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन सी हो गई, तो आइजोल। आइजोल किसकी राजधानी है, तो मिजोरम की। इसके पहले ईटानगर, दिसपुर, अगरतला इसमें जुड़ चुके हैं। कौन कौन नहीं जुड़ा है, तो आपका ये हो गया, मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, और ये नागालैंड हो गया, ये इसमें अभी मणिपुर, ये चारों के मतलब राजधानियाँ इसमें नहीं जुड़ी हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। कितने किलोमीटर का कनेक्ट कराया गया, तो 51.38 किलोमीटर यहाँ पर रहने वाला है इसकी मतलब लंबाई, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यूएसए का है, जो कि हवाई आइलैंड पर यह स्थित है, इसको ध्यान रखें। यूएसए का शहर है हवाई आइलैंड, यहीं पर इसका विस्फोट हुआ है। यहीं पर आपको मिलेगा मोनो लोआ,
ये ज्वालामुखी भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, इसको ध्यान रखें। और ये जो ये किलौआ है ये एक्टिव है, ये भी इसी आइलैंड पर स्थित है, इसको ध्यान रखें। अच्छा, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है कुछ इस तरीके से निकलता है वो, तो जो बाहर निकल जाता है, अच्छा अंदर होता है लिक्विड फॉर्म में वो, तो उसे बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा होता है। वही जब आग के रूप में बाहर निकल जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लावा। क्या बोलते हैं? लावा। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व भूख दिवस कब मनाया गया है? तो 28 मई को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए सिल्वर नोटिस जारी किया है? तो भारत। 2 लोग को अरेस्ट किया गया, भारत ने अरेस्ट किया है। एक तो शुभन शौकीन को, दूसरा अमित मदन लाल को। इन 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है, इसमें ध्यान रखें। कौन सा नोटिस जारी हुआ? सिल्वर नोटिस। कुल 9 कलर के नोटिस जारी करता है इंटरपोल, इसको ध्यान रखें। ठीक है, इंटरपोल की अगर स्थापना की बात करें तो ये कब होता है? तो 7 सितंबर 1923 को होता है। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा इसका? तो हो जाएगा आपका फ्रांस में। ठीक है, भारत पोल अभी लॉन्च हुआ था, भारत ने लॉन्च किया था भारत पोल। ये किसने लॉन्च किया था? सीबीआई ने। कमेंट बताइए सीबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था। नेक्स्ट है कि हाल ही में टाटा और एयरबस ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ पर शुरू की है? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु में पूछे कहाँ पर? तो बेमगल नाम का एक जगह है, बेमगल, यहाँ पर स्टार्ट किया गया हेलीकॉप्टर। 2 कंपनियां मिलकर बना रही हैं, एक तो टाटा, दूसरा एयरबस। इसको आपको ध्यान रखना है। एयरबस जो है यूरोप की कंपनी है। अच्छा, यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर बनाए जाए, कौन से बनाए जाएंगे? तो H125 ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर बनाए जाएंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। कब से स्टार्ट होगा? ये 2026 से स्टार्ट होगा। और कॉफ़ी उत्पादन में भारत में अगर पूछे कौन राज्य टॉप पे है? तो कर्नाटका। नेक्स्ट है कि हाल ही में डीआरडीओ ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। किसने किया है? तो समीर बी कामत, जो कि वर्तमान में हेड है। मैंने ऊपर पढ़ाया आप लोग को, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय सेना ने अपना पहला FM रेडियो स्टेशन, जिसका नाम क्या है? पंचसूल पल्स, ये कहाँ पर शुरू किया है? तो उत्तराखंड में इसको शुरू किया है, यहाँ के पिथौरागढ़ में। कहाँ पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसको शुरू किया है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कितनी रहने वाली है इसकी? तो 88.4 FM। FM का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है कि हाल ही में पंजाब के 10 वर्षीय श्रवण सिंह को किस ऑपरेशन में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? तो ऑपरेशन सिंदूर में। आपको पता है कि भारत में जो पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद उसके जवाब में 7 मई को भारत ने 9 आतंकी हमलों पे हमला किया, POK और पाकिस्तान वाले एरिया में। वहीं पर पंजाब की तरफ से जब वहाँ पे बॉर्डर पे फायरिंग हो रही थी, तो वहाँ पर एक मतलब जो गांव था बगल में, वहाँ पर एक बच्चा था जिसका क्या नाम था? श्रवण सिंह। फोटो में देख पा रहे हैं ये। तो ये आर्मी के लोग जो वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, उधर गोली चल रही है, ड्रोन वगैरह आ रहे थे, ये ले जाके उनको चाय पानी और लस्सी जो भी होता है वो उनको प्रोवाइड कर रहा था। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, सब लोग घर में बंद थे और ये उनको चाय पानी ले जा रहा था, इसीलिए इसको सम्मानित किया गया है ऑपरेशन सिंदूर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में कर्नाटक और गुजरात के बाद किस राज्य ने अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को शुरू किया है? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में कर्नाटका वन विभाग का राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो क्रिकेटर अनिल कुंबले को। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड पाने वाली भारतीय मूल की पहली संगीतकार कौन बन गई हैं? तो राजा कुमारी बनी है ये। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो लॉस एंजल्स में हुआ है, इसको ध्यान रखें। ठीक है, 5वां था ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में 2025 में भारत की चौथी यूनिकॉर्न कंपनी ये कौन बन गई है? तो ये बनी है ड्रोल्स। कौन सी कंपनी हो जाएगी? ड्रोल्स। ये कंपनी क्या करती है? तो जो पालतू जानवर नहीं होते हैं उनके लिए भोजन वगैरह जो होता है, खाने पीने की चीज़, वो प्रोवाइड करता है ये इतना जल्दी से मतलब पहली बात तो यूनिकॉर्न क्या होता है? जब सालाना जो है उनका जो टर्नओवर होता है किसी कंपनी का $1 बिलियन पहुंच जाता है, तो उसे बोलते हैं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। इतना जल्दी से इसमें उछाल कैसे आया? क्योंकि 2010 में ही ये शुरू हुआ था कंपनी। हेडक्वार्टर आपको इसका मिलेगा बेंगलुरु में, क्योंकि नेस्ले जो कंपनी है अभी इसमें इन्वेस्ट किया है नेस्ले ने, इसलिए इसका बढ़ गया इनकम। और नेक्स्ट है कि शांति स्थापना का भविष्य थीम के साथ संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो 29 मई को। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के वीकली करंट अफेयर का सेशन। डेली हम लोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि जनवरी और से लेकर के मई 2025 का एक वीडियो बनाऊँ जिसमें इंपॉर्टेंट जो भी 800-900 क्वेश्चन आते हैं वो सारे करवा दूँ। तो बताइए आप लोग कैसा रहेगा ये।
बाकी वीडियो को पूरा देखा कीजिए, कोई सजेशन है तो मुझे बता सकते हैं। आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि पीएम ई ड्राइव योजना के तहत किस राज्य को सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बस दिया जाएगा। आप लोग कमेंट में छापिए इसको। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।